हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग जिसको कि टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब ये टेल क्वेश्चन क्या होता है या क्वेश्चन टैग क्या होता है वो जानते हैं। क्वेश्चन टैग किसी भी स्टेटमेंट के एंड में एक क्लॉज होता है जो कि उस स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन फॉर्म दे देता है। जैसे कि अगर हम कहें इट्स वेरी हॉट इजंट इट, ओके तो जैसे हमने कहा इट्स वेरी हॉट इजंट इट, तो जो इजंट इट आया वो हमारा कहलाएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग किसी भी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए या कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वह सही है या नहीं। क्वेश्चन टैग की जो फॉर्मेशन होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन से होती है कि अगर सेंटेंस में कोई नाउन होता है तो उसको हम प्रोनाउन में हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन टैग को फॉर्म करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा स्टेटमेंट या हमारा सेंटेंस जो है अगर वो पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जाएगा, और अगर हमारा सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग को हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव में हम फॉर्म करेंगे। एंड मेक श्योर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा कोई प्रोनाउन ही होता है, नाउन कभी नहीं होता। अपने कॉन्वर्सेशन में क्वेश्चन टैग को यूज करते समय हमें इंटोनेशन का भी ध्यान रखना होता है। जैसे अगर क्वेश्चन टैग का आंसर आपको नहीं पता तब आप अपने इंटोनेशन को हाई रखेंगे। जैसे आपने किसी से कहा क्लोज द डोर, वॉन्ट यू, आपने अपने इंटोनेशन को हाई रखा, राइट आपको आंसर नहीं पता कि सामने वाला डोर को क्लोज करेगा या नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर मुझे आंसर पता है, उस क्वेश्चन टैग का आंसर पता है, तब अपने इंटोनेशन को हमें लो रखना होता है। जैसे मैं कहूँ आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट आई, मुझे एक ग्लास पानी की जरूरत है, क्या मुझे नहीं है? तो मुझे इसका आंसर पता है कि हाँ मुझे जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा इंटोनेशन आया डोंट आई, डाउन गया। ओके क्वेश्चन टैग फॉर्म करने के लिए हमें कई सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, और उन रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जो सबसे पहला रूल हमारा होता है वो ये कहता है कि कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जो हमें पॉजिटिव दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें कुछ नेगेटिव वर्ड्स का भी यूज होता है, जिसकी वजह से उस सेंटेंस का जो सेंस होता है, वो जो सेंटेंस होता है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देखिए, उनमें से कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, नेवर। ये वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव माना जाता है, ऑल्दो हमें वो पॉजिटिव से लगता है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, फ्यू पीपल आर हैप्पी, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो कि हैप्पी हैं, सारे लोग हैप्पी नहीं हैं, दैट मीन्स। तो हमने क्या क्वेश्चन टैग फॉर्म किया, आर दे। ओके तो यहाँ भी देखिए हमने कहीं नॉट का यूज तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि फ्यू लगा दिया इसलिए ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बन गया। तो जो उसका क्वेश्चन टैग होगा, जब ये नेगेटिव में बना तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में बनेगा। नेक्स्ट देखिए, यू हैव नेवर लाइक्ड मी, यू हैव नेवर लाइक्ड मी, इसका जो क्वेश्चन टैग बना हैव यू। ओके हैव यू। थर्ड सेंटेंस, ही इज सेल्डम लेट, इज ही। तो यहाँ देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन टैग हैं आपके सामने वो सभी पॉजिटिव में हैं, और इनमें जो ऑक्सिलरी का यूज किया गया है वो सभी यहीं से ली गई हैं जो आपके स्टेटमेंट में होती हैं। देखिए फ्यू पीपल आर हैप्पी, आर दे, तो आर हमारी कहाँ से आई, यहाँ से आई, और दे हमारा, फ्यू पीपल को हम एज इट इज नहीं रख सकते क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंटेंस का जो भी कोई नाउन होता है उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्यू पीपल आपका प्लूरल में जाएगा, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हम दे का यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू हैव नेवर लाइक्ड मी, हैव यू, हैव हमने यहाँ से लिया और यू हमारा प्रोनाउन ही है तो हमने प्रोनाउन को एज इट इज रख दिया। ही इज सेल्डम लेट, इज ही, इज हमारे पास ऑक्सिलरी है और प्रोनाउन भी हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने इज ही।
तो यहाँ पर ये देखिएगा कि हमें सेंटेंस के बाद में जो हमारा सेंटेंस जहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है, उसके बाद में हम कॉमा लगाते हैं और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन टैग वाला क्लॉज आता है और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को पुट करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमेशा ध्यान रखें कि ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्वेश्चन टैग फॉर्म होता है। क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट रूल हमें ये बताता है कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारा किसी सेंटेंस में आता है, कौन सा? ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं, तब क्वेश्चन टैग फॉर्म करते समय हमें जिस प्रोनाउन की जरूरत होती है वो हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? हम वी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ऑल ऑफ अस, all of us, okay, have seen that movie, कि हम में से हर किसी ने वह मूवी देखी है। haven't we, अब ये जो हमारा सेंटेंस था पॉजिटिव में था, राइट? तो हमने क्वेश्चन टैग जो है वो हमने नेगेटिव फॉर्म में लिया। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आई वो यहीं से आई, ठीक है, और वी हम कहाँ से लेकर आए? वी हमने ऑल ऑफ अस को हमने वी में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारा इस क्वेश्चन टैग का ये वाला रूल था। क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में हो सकता है कोई नेगेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ हो या किसी पॉजिटिव प्रोनाउन का। जैसे नो वन जो है वो आपका नेगेटिव प्रोनाउन है, उसी तरीके से नोबडी भी नेगेटिव प्रोनाउन है। बाकी सारे एनीवन, समवन, एवरीवन, एनीबडी, एवरीबडी, ये सारे आपके पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में इनमें से किसी भी प्रोनाउन का यूज हुआ है, तब आप अपने क्वेश्चन टैग में जिस प्रोनाउन का यूज करेंगे वो करेंगे दे का यूज करेंगे। चाहे समवन का यूज हुआ, चाहे नो वन का यूज हुआ, आपको अपने क्वेश्चन टैग में दे का यूज करना है। दूसरी बात, जो नो वन हुआ या आपका नोबडी हुआ, ये दोनों प्रोनाउन जैसे कि मैंने बताया आपको नेगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। सेंटेंस देखिए, एनीवन कैन डू इट, ये तो पॉजिटिव है हमारा, हमें पता ही है। एनीवन कैन डू इट, तो कांट दे, तो ये हमने नेगेटिव सेंस में दिया जो क्वेश्चन टैग दिया। नो वन कैन डू इट, ये हमारा नेगेटिव में जाएगा, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ फिर से देख लीजिए कि जो हमने ऑक्सिलरी का यूज़ किया है वो हमने सेंटेंस से ही लिया है, और जो प्रोनाउन हमने लगाया है वो इस रूल को हमें फॉलो करना होगा कि इनमें से कोई भी प्रोनाउन आए, ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं इनमें से कोई भी प्रोनाउन आता है तो हमें दे का यूज़ करना होता है। अब हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर देयर का यूज़ हुआ है, देयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तब उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब और देयर का ही यूज करना होगा। एग्जाम्पल में देखिए, देयर इज नो पार्क हेयर, इज देयर, देयर इज नो पार्क हेयर, कि यहाँ कोई पार्क नहीं है, क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ऑक्सिलरी वर्ब इज एज इट इज रख दी, और देयर ये हमारा ये था, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। नो हमारा सेंस आ रहा था तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन टैग था वो हमारा पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। तो देयर इज नो पार्क हेयर, इज देयर, तो देयर वाले सेंटेंस में आप ध्यान रखेंगे कि आपको किसी और एडिशनल प्रोनाउन की जरूरत नहीं है कि आप कभी ये सोचें कि पार्क की जगह आप इट कर देते, इज इट देयर, है ना, ऐसा आप नहीं करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि सेंटेंस में अगर हमने ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, वन ऑफ यू, इनमें से किसी का भी यूज किया है, तो इनमें से जिस किसी का भी यूज किया है उस सब्जेक्ट को हम किस प्रोनाउन में चेंज करेंगे? हम यू में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ऑल ऑफ यू नो मी वेल, डोंट यू। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या ऑल ऑफ यू को हमने यू में हमने चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब लगाई है वो हम कहां से लेकर आए? वो देखिए, यहाँ पे ऑल ऑफ यू नो मी वेल, जो हमारी मेन वर्ब है वो कौन सी है? वो हमारी है नो। यहाँ पे क्या हो रहा है? नो मी वेल, तो कोई काम करने की बात हो रही है, जानने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सेंस लगा सकते हैं कि हम डू, डज या डिड का यूज हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो हमें जो ऑक्सिलरी यूज़ करनी होगी वो हमें इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी होगी, टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी होगी। तो यहाँ से हम जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, डू या डस का यूज़ करते हैं। तो डोंट यू के साथ में हम डू का यूज़ करेंगे, तो डोंट यू। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन टैग गया वो हमारा नेगेटिव में गया। व्हाट इज आवर नेक्स्ट रूल? आवर नेक्स्ट रूल इज कि सेंटेंस में अगर यूज्ड टू का यूज होता है तब हम क्वेश्चन टैग फॉर्म करते समय हमें क्या करना है, हमें जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है, हमें डिड का यूज करना है। और वो क्यों करना है? क्योंकि ये पास्ट की बात हो गई। यूज टू हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, तो हमें जो ऑक्सिलरी उठानी होगी वो भी हमें पास्ट में ही उठानी होगी। हम डू या डस का यूज नहीं करेंगे, हम डिड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव में है तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी उसमें जाएगी, किस में जाएगी? नेगेटिव में जाएगी। सेंटेंस देखिए, आई यूज टू प्ले टेनिस इन माई चाइल्डहुड। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो हमने क्या बनाया, हमने जो हमारी क्वेश्चन टैग बना वो बना हमारा डिडंट आई। नेगेटिव में गया और हमने यूज टू की जगह हमने क्या यूज करा, हमने डिड का यूज किया, डिडंट। और आई तो आई है ही, प्रोनाउन को हमने कोई चेंज नहीं करेंगे। तो टेंस का भी आप ध्यान रखेंगे कि किसका यूज करना है, प्रेजेंट चल रहा है कि पास्ट चल रहा है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो सेंटेंस में अगर कभी भी आई एम का यूज होता है, आई एम का यूज होता है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं आरंट आई में। हमने एम का यूज नहीं किया, हमने आर का यूज किया। हमेशा ध्यान रखना है, आई एम जहां भी यूज होगा क्वेश्चन टैग में आपको एम का यूज ना करके आर का यूज करना है। एग्जाम्पल, आई एम स्टिल हंग्री, आंट आई। ठीक है, तो हमने एम का यूज नहीं किया। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव का यूज किया और प्रोनाउन हमारा एज इट इज रहेगा, आई ही रहेगा। आई एम इन नीड ऑफ गुड एडवाइस, आंट आई। ठीक, आई एम तो आरंट आई हमने किया, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि अगर सेंटेंस में आई एम का यूज हुआ है, आई एम, ओके, तो आई एम को हम आंट आई में कन्वर्ट करते हैं। हम एम का यूज नहीं करते, हम आर का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग में हम आर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई एम स्टिल हंग्री, आई एम स्टिल हंग्री, आंट आई। ओके, तो हमने यहाँ पर एम की जगह आर का यूज किया। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था इसलिए हमने क्वेश्चन टैग हमने नेगेटिव में बनाया और आई हमारा एज इट इज रहा, हमने प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन गिवन है। आई एम इन नीड ऑफ गुड एडवाइस, आई एम इन नीड ऑफ गुड एडवाइस, ये भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस ही है, तो यहाँ पे एम की जगह हमने आर का यूज किया, आंट आई। नेक्स्ट रूल, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। सेंटेंस में अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो इनकी जगह जो हमें प्रोनाउन का यूज करना होगा वो हमें करना होगा इट का यूज करना होगा। देखिए, एवरीथिंग वॉज स्टोलन, वॉजंट इट। एवरीथिंग वॉज, ठीक है, आप टेंस का भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो कोई बात नहीं, हमने आपको बता ही दिया कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो वही आपको रखनी है, ठीक है। तो वॉज का यूज हुआ था तो हमने वॉज ही रखी है यहाँ पर। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो नेगेटिव में दे दिया। और इट कहाँ से आया, हमने एवरीथिंग को इट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नथिंग इज लॉस्ट। नथिंग हमारा नेगेटिव सेंस में है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो हमारा पॉजिटिव रहा। तो नथिंग इज लॉस्ट, इज इट, इट कहां से आया, नथिंग को हमने इट में कन्वर्ट कर दिया। आइए अब बात कर लेते हैं लेट वाले सेंटेंसेस की। लेट अस, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है हमारा लेटस से, लेट्स बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस, तो लेटस वाले सेंटेंस में हम जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा शैल बी से बनेगा। हमें कुछ और उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, शैल बी का हमें यूज़ करना है। अगर लेट के साथ में हिम का यूज़ हो रहा है, हर का यूज़ हो रहा है, देम का यूज़ हो रहा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे विल यू या वुड यू का। वुड यू जो होता है वो मोर पोलाइट हो जाता है विल यू से, तो आपकी मर्जी, आप विल यू यूज़ कीजिए चाहे वुड यू यूज़ कीजिए, दोनों ही चलेंगे। सेंटेंस देखिए, लेट अस गो नाउ, लेट्स गो नाउ, शैल वी, ठीक है। हमने लेटस वाले सेंटेंस में हमने शैल का यूज किया और वी कहाँ से आया, वी हमारा कहाँ से आया, ये अस जो है ना
वो हम के सेंस में आ रहा है ना, तो वो इसलिए हमने वी का यूज किया है। लेट दैम स्टे हियर, लेट दैम स्टे हियर, विल यू, कि उनको यहाँ ठहरने दो, क्या तुम उन्हें ठहरने दोगे? ठीक है, सामने वाले से बात की जा रही है इसलिए हमने यू का यूज किया। आप वुड यू भी लगा सकते हैं, विल यू भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट्स नॉट गो आउट टुनाइट। लेट्स, ये आपका जो सेंटेंस था वो पॉजिटिव था, और यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेट्स नॉट गो आउट टुनाइट, शैल वी। आपका क्वेश्चन टैग सेम रहेगा whether the sentence is in positive form or in negative form. So always remember, जहाँ पे भी लेटस आएगा आपको shall we का यूज़ करना है, और जहाँ पे भी let him, her और them आता है वहाँ पे would you या will you का यूज़ करना है। और क्या याद ध्यान रखना है आपको कि लेटस वाला सेंटेंस चाहे आपका नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है, वो आपको हमेशा क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन टैग है वो आपको पॉजिटिव फॉर्म में ही देना है, आपको नेगेटिव फॉर्म में नहीं देना है। और नेक्स्ट रूल सेज कि हमारे सेंटेंस में अगर कोई पॉजिटिव रिक्वेस्ट है या कोई कमांड है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो विल यू या वॉन्ट यू, मतलब पॉजिटिव भी जा सकता है नेगेटिव भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा सेंस पे। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव रिक्वेस्ट है या नेगेटिव कोई कमांड है तब आप विल यू का ही यूज़ करेंगे। नेगेटिव में आपको विल यू का ही यूज़ करना है, पॉजिटिव रिक्वेस्ट में आप विल यू या वॉन्ट यू दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लोज द गेट, विल यू या वॉन्ट यू, आप दोनों कर सकते हैं क्योंकि नहीं पता सामने वाला करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वो उसकी मर्जी होगी। तो क्लोज द गेट, विल यू या वॉन्ट यू आप कर सकते हैं। अब डोंट क्लोज द गेट, अब डोंट लग गया तो ये हमारा नेगेटिव रिक्वेस्ट आई। ठीक है, डोंट क्लोज, नेगेटिव कमांड आया, डोंट क्लोज द गेट, विल यू। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, नेगेटिव में आपको विल यू और पॉजिटिव में आप दोनों का यूज कर सकते हैं, विल यू का भी और वॉन्ट यू का भी। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, सेंटेंस में अगर नीड या नीड्स आता है, नीड या नीड्स आता है तो नीड की जगह हम डोंट का यूज करते हैं और नीड्स की जगह हम डजंट का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस में नीडेंट आ जाए तो हम नीड का ही यूज़ करेंगे, हम डोंट या डजंट का यूज़ नहीं करेंगे। हम अगर ये नेगेटिव है तो हम नीड का ही यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए, आई नीड अ कार, डोंट आई, आई नीड अ कार। नीड आया तो हमने किस में कन्वर्ट करा, हमने डोंट में कन्वर्ट करा, राइट। आई हमारा प्रोनाउन है ही, ओके। शी नीड्स अ कार, अब शी है तो उसके साथ में नीड के साथ में एस लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए नीड के साथ में एस लगेगा, एस का यूज करते हैं हम। तो शी नीड्स अ कार, डजंट शी। ठीक है, नीड्स के साथ में हम डजंट का यूज करते हैं, डजंट शी। नेक्स्ट एग्जांपल इज वी नीडंट वरी, नीड वी, वी नीडंट वरी, नीड वी। तो चाहे आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, अगर वहाँ पे नीडेंट लगा है तो आप क्या करेंगे, आप डू या डस का प्रयोग ना करके आप नीड का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव जाएगा, नीड वी। पॉजिटिव से मतलब इंटरोगेटिव फॉर्म में रहता है लेकिन हम उसमें नेगेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। तो नीड, डोंट, नीड्स, डजंट, नीडेंट, नीड, इन क्वेश्चन टैग में हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें कि बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। देखिए, वो इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि सेंटेंस में कहीं भी हैव, हैज या हैड आता है और वो हैज, हैव या हैड जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज नहीं होता उस सेंटेंस में, मतलब वो मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। तब आपको क्या करना होगा, आपको जो अपना क्वेश्चन टैग फॉर्म करना होगा वो डू, डज या डिड के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म करना होगा। डिपेंड करता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का या उसका टेंस क्या है। ओके, जैसे फर्स्ट आपका सेंटेंस है आई हैव अ वॉच, आई हैव ए वॉच, डोंट आई। अब यहाँ देखिए हैव जो है ये ऑक्सिलरी की तरह यूज नहीं हुआ है, तो आई के साथ में आप क्या लगाएंगे, आप डोंट लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है इसलिए आपको नेगेटिव में आपको फॉर्म करना होगा, डोंट आई। आई तो आई ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी हैज अ डॉल, शी हैज अ डॉल, डजंट शी। तो यहाँ पर शी है तो शी के साथ में हमने डजंट लगाया, पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव में गया, डजंट शी।
We had a great time. We had a great time. Didn't we? अब यहाँ पर had है, past tense की बात हो रही है, राइट? तो past tense है तो हमने did का यूज किया, सेंटेंस पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव में गया. Didn't we? We तो we ही रहेगा, she तो she ही रहेगा, I तो I ही रहेगा. उसमें आपको चेंज नहीं करना है. अगर कोई नाउन होता है तो हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं. अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको वैसे ही लिख देना है. एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, वो रूल्स मैं आपको पहले सारे बता चुकी हूँ. आई होप ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट या कोई भी कंफ्यूजन रहता है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज वेल. एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.